इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम बिना इंटीग्रेशन के भी दे सकते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहां पर हमें एरिया अंडर द कर्व्स निकालना होगा, तो दो चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। पहला ये कि हमारे पास जो कर्व्स दे रखे हैं उनका रफ स्केच कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमें x के प्लस 22 के इक्वल टू 4 जो सर्कल दे रखा है उसका सेंटर 0 0 पर होगा और रेडियस 2 होगा, यानी ये वाला पॉइंट 2 0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 0 2 हो जाएगा। साथ में वो दो लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी एक तो हुआ x इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस होता है, और x इक्वल टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2, 0। तो इन तीनों के बीच का कॉमन एरिया अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो साफ मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला शेडेड रीजन होगा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि हमें किसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे इस सर्कल को, इस कर्व को इंटीग्रेट करना चाहिए। 0 से 2 इंटीग्रेशन लिमिट्स लगाऊंगा मैं, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर y ऑफ कर्व यानी y ऑफ सर्कल चाहिए होगा। अब y ऑफ सर्कल कहाँ से मिलेगा हमें? हमें जो इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, वहां से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और y इज इक्वल टू आ गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको 2 स्क्वायर क्यों लिखा है? ये देखिए, क्योंकि मुझे मालूम है ना इसके अंदर मैं एक स्पेशल इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रेट करूंगा इस फॉर्म को बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इसमें अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास आता है x बाय 2 पहले, उसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए बोले तो 2। बस ये इंटीग्रेशन कर देनी है हमने। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लगा दिया, इसके अंदर लिमिट्स लगा देंगे 0 to 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए 2 बाय 2 यानी 1, 4 माइनस 4 यानी 0। तो 2 पुट करने पर ये वाला पार्ट तो 0 हो रहा है। इसमें फिर 2 पुट करिए, पहले 4 बाय 2 का मतलब हुआ 2 और ये हो गया साइन इनवर्स 2 बाय 2 यानी 1। ठीक है, माइनस अब 0 पुट कर दीजिए, तो 0 बाय 2 इंटू वट एवर, ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये भी 2 इंटू साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया 0 पुट करने पे। तो बचा क्या हमारे पास? 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 हम जानते हैं पाई बाय 2 होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आया पाई स्क्वायर यूनिट्स, जो कि मेरे ऑप्शन ए को करेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमें सर्कल दे रखा है उसका रेडियस कितना है? 2 है। तो इस सर्कल का एरिया अगर मैं वैसे निकालूं बिना इंटीग्रेशन के, तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसका एरिया 4 पाई हुआ। और मुझसे जो पूछा गया है वो एक्चुअली में 1/4 ऑफ द सर्कल ही तो है, एक क्वाड्रेंट ही तो पूछ रहे हैं वो आपसे। तो 1/4 ऑफ द सर्कल यानी 4 पाई का 1/4 हुआ पाई। तब भी मेरा आंसर तो यही रहने वाला है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहला ये कि आपको जो कर्व्स दे रखे हैं उनका रफ स्केच ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो दे रखा है वो एक पैराबोला है जो कि राइट साइड को ओपन करेगा और इसका वर्टेक्स 0 0 पर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके अलावा y एक्सिस दे रखा है हमें, ठीक है, ये तो y एक्सिस हमने ड्रॉ कर ही रखा है। और y इज इक्वल टू 3 एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होती है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? ये वाला पॉइंट 0,3 हो जाएगा, 3 यूनिट्स अबव x एक्सिस। ओके, इसमें जो बोल रहे हैं वो एरिया बिटवीन दीज 3 कर्व्स बताना है। तो ये तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ ना कि इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो ये वाला हुआ। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकालने के लिए दूसरी बात जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि मैं कौन से कर्व को इंटीग्रेट करूंगा और उसमें लिमिट्स क्या लगानी होंगी। ठीक है, बस इतना पता होगा तो बाकी चीज तो आप कर ही लेंगे। तो अब अगर मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट करना चाहिए टुवर्ड्स वाई एक्सिस। टुवर्ड्स वाई एक्सिस जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक्स ऑफ कर्व को इंटीग्रेट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, और मुझे y की लिमिट्स लगानी होंगी यहां से यहां तक, तभी तो मुझे ये टुवर्ड्स y एक्सिस का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट्स क्या है? 0 तो ये मालूम है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें y की वैल्यू तो 3 है, x ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं है, अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं तो इसके निकालने की भी जरूरत नहीं, बट ठीक है अभी समझने के लिए बताऊं तो y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/4। ठीक है, तो 0 से 3 मुझे इंटीग्रेट करना होगा x ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू y। x ऑफ कर्व कितना है यहां से? अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर बाय 4 आएगी ना। तो बस ये y स्क्वायर बाय 4 को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ कोर्स, और 0 से 3 में इसमें लिमिट्स लगा दूंगा। 1/4 बाहर निकाल लिया, y स्क्वायर की होगी y क्यूब बाय 3, इसमें लिमिट्स लगानी होंगी 0 to 3। तो ये कितना हो गया? 1/12 y क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3 क्यूब बोले तो 27 माइनस ये तो 0 हो गया। तो आंसर आया 27/12 यानी 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।
जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि स्केच ड्रॉ करना और किसको इंटीग्रेट करना है, ये दो बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मुझे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना है और एक एक्स एक्सिस दे रखा है, साथ में ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x इक्वल्स टू -2 यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 0। ठीक है जी, ये हो गया। और एक लाइन और दे रखी है x इक्वल्स टू 1 जो कि हो जाएगी 1 0 से पास करती हुई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये 1 0 हो जाएगा। ये ओरिजिन हमें मालूम है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के बीच का ग्राफ जो है, इन चारों के बीच का, वो कौन सा होगा? एक एक्स क्यूब है और साथ में ये ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस, तो एक तो एरिया ये हो गया और दूसरा एरिया जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 तो एक्स कोऑर्डिनेट है ही ना इस पे, और वाई कोऑर्डिनेट ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिख लेते हैं, -8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस इज एक्स इज 1, इस लाइन पे एक्स 1 है ना, और वाई की वैल्यू एक्स क्यूब है यानी 1 ही हो गई। तो अब देखिए एक दिमाग तो ये कहता है कि मैं सीधा -2 से 1 एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लूं और मेरा आंसर आ जाए। एक ही तो कर्व है ना, आप सोचेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना, अभी बताता हूँ। ध्यान रखिए, देखिए इसमें दो पार्ट है। एक तो एरिया है वो जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक एरिया वो है जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है। ऐसे केसेस में ध्यान रखिए, बिलो एक्स एक्सिस जो एरिया, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप इसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इसका मतलब ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे इसमें -2 से 0 एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होगा, ताकि मुझे ये वाला एरिया मिल जाए। कितना आएगा इसका? देखिए इंटीग्रेशन x4/4 हुआ, -2 से 0 का मतलब कितना हो गया? 0 पुट करता हूँ, 0, उसके बाद -2 पुट करा तो आ गया 16/4 यानी -4। बट मैंने बोला कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे, यानी इसकी टोटल पॉजिटिव वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हमने साइड में रख लिया। अब मैं निकालूंगा ये वाले शेडेड रीजन का एरिया। कितना आएगा? देखिए 0 से 1 इंटीग्रेट करना होगा। अगेन कर्व तो हमारे पास एक्स क्यूब ही है ना, तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो गई x4/4, और इसमें 0 to 1 लिमिट्स लगाता हूँ तो ये देता है मुझे 1/4 -0 यानी 1/4। तो ये एरिया हुआ 1/4, ये हुआ 4। तो टोटल मिलाकर के जो एरिया हुआ इन दोनों का सम, यानी 4 + 1/4 हो गया 17/4। तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ध्यान रखिए, अगर मैंने इस क्वेश्चन को -2 से 1 इंटीग्रेट किया होता, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता, x4/4 इंटीग्रेशन रहती, और आप सोचते हैं -2 से 1 इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। अपर लिमिट 1/4 लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट -2 इसमें डालेंगे तो 16/4 आएगा। ये आंसर आपको देगा -15/4, जो कि ऑप्शन में तो दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये गलत है। तो ध्यान रखना है आपने ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जब अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस होगा तो ऐसे ब्रेक करके आंसर निकालना है, और बिलो एक्स एक्सिस वाले एरियाज को आपने पॉजिटिव ही लेना है। अगर वो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी मिसलेनियस में दे रखा है, वो हम अगले वीडियो में करते हैं। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट दे रखी है, बट एग्जाम में तो ऑब्वियसली ये वाली हिंट नहीं दी होगी ना, तो आपको समझना होगा कि y इक्वल्स टू x इंटू मॉड x का क्या मतलब है। देखिए मॉड x का तो हम जानते हैं वो x होता है या -x होता है। कब x होता है? जब x पॉजिटिव या फिर 0 हो, और -x कब होता है? जब x लेस देन 0 होता है। कुल मिलाकर के तो मॉड x पॉजिटिव ही आता है। तो इसका मतलब इसके दो वैल्यूज हो गई, एक हुआ x² जब x पॉजिटिव है, और एक हुआ -x² जब x नेगेटिव है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये पैराबोला ही है, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। एक है y इज इक्वल टू x², तब जब x पॉजिटिव है। अगर मैं y इज इक्वल टू x² का ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ऐसा जा करके, और ये ऐसे बनेगा। तो हमारे जो इस पार्ट का ग्राफ है वो सिर्फ इतना ही है, और जब x नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू -x² है। अब -x² का मतलब होता है ये वाला पैराबोला। आप समझ रहे हैं? तो हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है। तो हमारे पास ये दे रखा है और x एक्सिस दे रखा है, प्लस दो ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर दे रखा है, ये इसको कट कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, -1 कॉमा y की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, और x इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ ये वाली लाइन। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी 1,1 हो गया। तो अब हमें जो एरिया निकालना है वो एक्चुअली में ये पूरा निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट हो तो उस केस में हमें इन दोनों को अलग अलग निकाल करके ऐड करना चाहिए, बजाय -1 से 1 इंटीग्रेट करने के। ये पॉइंट देखिए 0 0 तो हमें मालूम ही है, तो मुझे बस अब इंटीग्रेट करना होगा ये वाले कर्व को -1 से 0। इसका मतलब -1 से 0 -x² को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे हम। ठीक है, और प्लस कर देंगे उसमें 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे x² dx।
ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और लिमिट्स लगा रहे हैं माइनस वन से जीरो, और इधर भी एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट लगाएंगे जीरो से वन, तो ये बन गया जीरो बाई थ्री हो गया, और ये मॉडलेस की वजह से प्लस वन बाय थ्री हो गया। मैंने बताया कि अगर नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिलो एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है आपने। ओके, प्लस अब ये कितना हो गया, वन बाय थ्री माइनस जीरो, तो कुल मिला के आंसर आया टू बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।